Hello guys, welcome back. You are watching Engineer in Civil Academy YouTube channel. Today we are going to discuss why ship sinks when enter from sea water to river water. For that, you have to know about two concepts, that is Archimedes principle and concept of flotation. So in Archimedes principle, what it says that कोई भी body अगर पानी में होती है, then it is being acted upon by a vertical upward force. It is hydrostatic force which is act in the vertical upward direction, which is termed as, and this force is termed as buoyant force or upthrust. तो बेसिकली ये किसके इक्वल होती है? ये होती है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जो कोई भी बॉडी अगर पानी में है, जितना भी वॉल्यूम उसने पानी का डिस्प्लेस किया है, उस वही वेट जो है उसका पानी का डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट जो है उसके इक्वल होती है buoyant force. Basically we can write it as FB, that is buoyant force is V rho G, where V is your volume of fluid displaced, right? And rho is rho of density of fluid, it is density of fluid, and G is your acceleration due to gravity. So this is your buoyant force. नेक्स्ट पार्ट इज योर कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। बॉडी कोई भी अगर पानी में फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है? वो बेसिकली उसका जो वेट है वो बैलेंस कर रहा है कौन? इसका हाइड्रोस्टेटिक फोर्स और यू कैन से buoyant फोर्स। तो buoyant फोर्स इज बैलेंस इज इट्स ऑन वेट, दैट इज द योर कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। होती क्यों है? क्योंकि बॉडी बिकॉज इन फ्लोटेशन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम में रहती है, तो जो नेट फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाती हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे सी वाटर से जब कोई भी शिप एंटर करती है रिवर वाटर में, तो उसमें क्या होता है? तो उसका जो वेट होता है दोनों केस में वो बैलेंस कर रहा है buoyant फोर्स। ठीक है, इस केस में भी जो वेट लग रहा है वो कौन बैलेंस कर रहा है? इसका buoyant फोर्स। तो अगर आप केस वन देखेंगे तो केस वन में इसका वेट जो है कौन बैलेंस कर रहा है? रिवर में जो buoyant फोर्स लग रही है वी आर रो आर जी। और इसी सेम एज इट इज जो सी वाटर में हो रहा है। तो सी वाटर में जो डेंसिटी रहती है रो एस इज ग्रेटर देन रो आर, तो हम इसमें लिख सकते हैं रो एस अपॉन रो आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? वी आर रो आर इज इक्वल्स टू वी एस रो एस। तो अगर आप वी आर अपॉन वी एस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रो एस अपॉन रो आर which is greater than 1, hence VR is greater than VS. तो we can say that जो लिक्विड वाटर जो रिवर में डिस्प्लेस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो सिंक हो जाता है किसमें? रिवर में। हेंस अगर आप